नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, रसिया ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और आइए जानते हैं इसको डिटेल में कि आखिर माजरा क्या है और क्या चल रहा है इन देशों के बीच। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी इस टाइम इंडिया रसिया से तेल खरीदने के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है। और दोस्तों, ये क्यों नंबर 1 पर है? क्योंकि अभी आपको पता होगा, अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी तेल की प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आई है। पहले इसके 8 महीने पहले तेल का जो प्राइस था वो लगभग $120 प्रति बैरल था, बट अभी क्या है ना 80-82 बैरल के करीब आ गया है प्रति डॉलर। तो दोस्तों, ये सब प्राइस कम होने के बाद सभी देश चाहते हैं कि हम कुछ स्टॉक करके रख लें ताकि कम रेट में हमको मिलेगा, बाद में हम उसको बेचेंगे। दोस्तों, इसी बीच जब वो इंडिया को बढ़ता देखता है तो हमारे पड़ोसियों को होती है ना कि जब कोई आगे बढ़ता होता है तो उसको पड़ोसी को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। तो हमारा पड़ोसी कौन है? अभी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भी खुजली हुई और वो जाता है अपने पापा के पास। तो पापा कौन है उसका? वैसे तो पापा उसके हम ही हैं, बट वो अभी इस टाइम पापा अमेरिका को मानता है। तो वैसे कोई बात नहीं, वो टाइम पे अपने पापा बदलते रहता है, बट कोई बात नहीं, बच्चा है, नादानी करता रहता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बट वो जाता है अमेरिका के पास, ट्रेजरी सेक्रेटरी, वो जो अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके पास गया और बोलता है उनसे कि मुझे भी तेल चाहिए। आप पूरी दुनिया पर सेक्शन लगा देते हो, इंडिया पर क्यों नहीं लगाए हो? वो खुला सबसे तेल परचेज कर रहा है रसिया से, उस पर क्यों नहीं आप सेक्शन लगाए हो? मुझे भी वैसे तेल चाहिए जैसे इंडिया ले रहा है। तो अमेरिका ने उसे समझाया कि देखो बच्चे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझ जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। क्या होता है ना, किसी जब क्लास में, जैसे कोई क्लास होती है तो उसमें एक टैलेंटेड बच्चा होता है, तो जो काफ़ी टैलेंटेड होता है, कुछ स्कूल के लिए कर रहा होता है, तो क्या होता है ना, उसके लिए बहुत सारे नियम और रूल रेगुलेशन बदल दिए जाते हैं कि चलो भाई, अच्छा लड़का है, टैलेंटेड लड़का है, उससे एक गलती कर भी दी तो कोई बात नहीं। बट पाकिस्तान भी यही चाहता है कि मैं भी गलती करूं तो कोई कुछ ना बोले। बट ये पाकिस्तान इंडिया के जैसे खुद को टैलेंटेड बनाना चाहता है, बट इसको नहीं पता कि ऐसे ही टैलेंटेड नहीं बना जाता है। तो ये बोलता है कि ठीक है, आपको भी तेल मिल जाएगा, तो मैं भी आपको ऑर्डर दे देता हूँ कि आप रसिया से जाकर तेल परचेज कर सकते हो, बट आपको रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करना होगा, जो इंडिया अभी कर रहा है। तो बोले उनको तो पता ही नहीं है कि रूल रेगुलेशन, वो भी ना पढ़े चले आए कि चलो अभी अमेरिका से मिल गया, तो एक बार फिर वो कंफर्म करने के पूछता है, जाऊँ ना मैं ख़रीदने? बोलता है हाँ भाई, ऑर्डर दे दी, आप जा सकते हो तुम। तो ये तो रूल रेगुलेशन पढ़े नहीं, बट मैं बता देता हूँ कि उसमें रूल रेगुलेशन ये था कि आप भी अगर रसिया से तेल परचेज कर रहे हो सेक्शन के बावजूद, तो आपको कोई भी यूरोपीय से जहाज़ों का जो भी आपको इंपोर्ट करने के लिए जहाज़ का वो जो सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये 3-4 चीज़ों का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद से ही जाना पड़ेगा लेकर, लेकिन यूरोपीय देश वो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। तो ये बड़ी खुशी में होगा। उसके बाद ये सारे मंत्रिमंडल पाकिस्तान के पहुँचते हैं रसिया के पास कि भैया हमको भी तेल चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आओ भाई ले लो, मैं तो बेच ही रहा हूँ तेल, आओ तुम भी ले लो। तो फिर बोलता है कि ठीक है, हम आपको दे देंगे। तो बोला कि तेल मेरे को चाहिए, बट मेरे को उस दाम पे चाहिए जिस दाम पे आप इंडिया को दे रहे हो। तो फिर कुछ रसिया विचार करता है, बोला ऐसा नहीं, जैसे इंडिया अभी क्या है ना 30 से 40% डिस्काउंट पे तेल ले रहा है, तो इंडिया और रसिया के रिश्ते अलग हैं, और जबकि पाकिस्तान और रसिया के रिश्ते अलग हैं। तो भाई उसने बोला कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो भैया उस रेट पे तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि तुम्हें कुछ दिन पहले तुमसे पता चला कि तुम यूक्रेन में हथियार सप्लाई कर रहे थे, और तुम अमेरिका के कहने पर कभी रूस आते हो, अमेरिका के कहने पर कभी चाइना जाते हो, तो उसकी बात मानते हो ना। तो तुमसे भाई तो मेरी थोड़ा आंकड़ा 36 का रहेगा ही। तो उसने बोला देखो, मैं तो ये इस डिस्काउंट पे तुमको तेल नहीं दे सकता हूँ, बट आपने रिक्वेस्ट की है एक बार, तो मैं एक बार इसको जांचूंगा, अगर मुझे लगेगा कि आपको देना चाहिए तो मैं दूंगा आपको। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी मेरे एक काम कर दो, क्या है ना कि तुम्हारे पाकिस्तान में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, और वो कराची से लेकर कसूर पंजाब तक था। उसको अगर तुम करा देते हो तो हो सकता है कि मैं आपको तेल दे दूँ उस रेट पे। तो इसके साथ रसिया डबल गेम खेल रहा है। अभी देखो कैसी डबल गेम खेल रहा है, वो एक तीर से 2 निशाने साध रहा है, एक तीर से 2 क्या 3 भी निशाने साध रहा है।
और वो मैं बता दूं कि एक तीर से देखो पाकिस्तान को अपने मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहा है कि वो उस $2 बिलियन का वो प्रोजेक्ट था। तो उसमें उसने बोला था कि जो भी वहाँ मैं गैस पाइपलाइन बिछाऊँगा उसका मैं 25 साल तक मालिक रहूँगा, उसके बाद मैं वो आपको हैंड ओवर कर दूँगा। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ डिले हो गया वो प्रोजेक्ट, बट अभी वो हो सकता हो मना ले इस टाइम, क्योंकि इस टाइम इमरजेंसी है पाकिस्तान को ऑयल की, और ऑयल देगा रसिया। अगर डिस्काउंट पे लेना चाहते हो तो उसका वो काम करना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर ये आके पूछेगा इंडिया से, रसिया गेम खेल रहा है देखो, उधर पाकिस्तान से भी अपना काम करवाया, इधर इंडिया से भी बोलेगा कि देखो तुम्हारे लिए मैंने उसको मना कर दिया है, अब एक काम करो ना, कुछ तो मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं देखो तुम्हारे लिए तुम्हें मानता हूँ इतना, इसलिए उसको मना कर दिया, उसको नहीं दिया। तो इंडिया को भी इस तरीके से खुश कर दिया। उसके बाद अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, भैया तुमको हम नहीं देंगे, तुम उसको जब चाहो जहाँ भेज देते हो, तुम्हारी वजह से हम क्यों माने कि हम उसको क्यों इस कीमत पर तेल दें, तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेंगे। भैया पाकिस्तान आ गए रिटर्न। अब देखते हैं कि उसको तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट हो सकता है उसका अगर प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो जाता है रसिया का, तो हो सकता हो उस रेट पर तेल मिल जाए। अब आगे देखते हैं होगा क्या। तो इस जानकारी के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।